हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे स्पेशल क्लासेस में टॉपिक ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैंने कुछ वीडियो बना चुका हूँ बेसिक की, और आज मैं बेसिक की कुछ अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। बेसिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। छोटी छोटी बातों को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं फ्रेंड्स आपका विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ अच्छी चीज़ें ये बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आप मुझे बताओ, आप जानते होंगे पॉइंट। क्या हम पॉइंट के बारे में कुछ बता सकते हैं? हिंदी में बोलते हैं बिंदु। बिंदु क्या होता है पॉइंट? बोलो। पॉइंट, मान लो ये कोई पॉइंट हो गया पॉइंट। अब आप मुझे इसके बारे में ये बताओ, क्या इसकी कोई लेंथ है? नहीं ना। क्या इसकी कोई ब्रेथ है? आप बोलो नहीं सर। अब मैं आगे पूछ रहा हूँ, क्या इसकी कोई हाइट है? नहीं सर। तो पॉइंट का मतलब क्या हुआ? जिसकी ना तो लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना जिसकी कोई हाइट है, जिसकी ना कोई लंबाई, ना कोई चौड़ाई, ना कोई ऊंचाई हो, उस बिंदु को, उसे क्या बोलेंगे आप? पॉइंट बोलोगे। उसे आप बिंदु बोलोगे। ओके, समझ में आई? एक ऐसा बिंदु जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ही कोई हाइट होती है। चलिए, अब फ्रेंड्स मुझे दूसरी आप बात बताओ। मैं दूसरी इम्पोर्टेंट बात पूछने जा रहा हूँ। लाइन। लाइन को हिंदी में बोलते हैं रेखा। क्या होती है लाइन? बोलो, लाइन क्या होती है? लाइन, पॉइंट के बारे में बता चुका हूँ, लाइन के बारे में अब आप मुझे बताओ क्या होती है लाइन। मान लो यहाँ पे इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से अगर आप चलना प्रारंभ करते हैं, आप यहाँ तक पहुँचे, आप यहाँ से फिर आगे चल दिए, फिर यहाँ पे पहुँच गए, फिर आप यहाँ से आगे चल दिए, फिर आप यहाँ पे पहुँचे, फिर आप यहाँ से आगे चल दिए, और डॉट 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 आप कंटिन्यू आगे चलते जा रहे हैं। इस पता नहीं आप कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक इसी प्रकार से आप चलते जाओगे। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से आप इधर के लिए चल दिए, मान लो यहाँ पे पहुँच गए आप, फिर आपने यहाँ से चलना प्रारंभ कर दिया, आप यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से चलना प्रारंभ कर दिया, डॉट 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 कंटिन्यू आप इस तरीके से चलते जा रहे हैं। पता नहीं आप इनफाइनाइट तक इसी कंटिन्यू रूप से चल जा सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है, बट हमें इसका ना फाइनल पॉइंट नहीं पता है। तो हम इसे क्या बोल देते हैं? लाइन बोल देते हैं। लाइन का आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, हमें कहाँ जाना हो, कहाँ तक जाना है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। इनफाइनाइट तक आप इस कंटिन्यू रूप से जा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर लाइन में ऐसा नहीं होता है, लाइन तो सर ऐसी होती है, बस इतनी सी होती है सर। ठीक है भाई, ये होती है लाइन, लेकिन हम इसको लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लाइन सेगमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसे रेखाखंड। रेखाखंड। आप बोलोगे सर ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? चलो, तो मैं आपको ये पहले लाइन सेगमेंट समझाता हूँ क्या होता है। हमारे जो पूरी ज्योमेट्री में लाइन यूज करते हैं वो लाइन नहीं होती है एक्चुअली, वो होती है लाइन सेगमेंट। तो आपको मैं तीसरी चीज़ बताऊंगा अब, लाइन सेगमेंट। बेसिक नॉलेज के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। छोटी छोटी बातें हैं
लेकिन जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रेखाखंड। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं रेखाखंड के ऊपर बात करूँगा। मान लीजिए ये कोई पॉइंट ये है, यहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया और आप यहाँ पे जाकर रुक गए। ये मान लिया पॉइंट बी है। आपने ए से चलना प्रारंभ किया और आप चलते हुए बी पे जाकर रुक गए। मान लो आगरा से चले आप और बॉम्बे जाके रुक गए, तो ये जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, हमें इसका फाइनल पॉइंट भी पता है। जिसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो और जिसका हमें फाइनल पॉइंट भी पता हो, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, एक उसे क्या बोलेंगे आप, लाइन बोलोगे। एक सीधी रेखा में जो न्यूनतम दूरी है, यहाँ से हम इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो ये न्यूनतम दूरी, ये एक स्ट्रेट लाइन क्या बन जाती है, एक लाइन सेगमेंट बन जाती है। तो आप इसको लाइन सेगमेंट बोलते हो, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो और फाइनल पॉइंट भी पता हो। दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। इसे आप रेखाखंड बोलोगे। रेखाखंड को अगर मैं प्रकट करने की बात करूं, प्रदर्शित करने की, तो हमेशा इस पे हम एक एरो लगा के प्रकट करते हैं फिजिक्स में जैसे कि। लेकिन हम अब मैथ में यूज कर रहे हैं तो बार बार हम ये काम तो नहीं करेंगे। सिर्फ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, हम चीज़ों को जान चुके हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम आगे की हो। जब मैथ की अगर मैं बात करूं तो इसी लाइन सेगमेंट को आप बार बार लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि लॉन्ग वर्ड हो जाता है, तो इसको हम आप सीधी शॉर्ट फॉर्म में लाइन बोल देते हैं। ठीक है ना। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ जान चुके होंगे ये बात। आगे की मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं अब वो भी समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिए। चलिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। हमें चौथी चीज़ बताइए, मैं ये जानना चाहूँगा कि रे क्या होती है। कोई बताइए कि रे क्या होती है। रे हिंदी में बोलते हैं किरण। क्या होती है फ्रेंड्स रे, बोलो। ठीक है, सुनो। ये हमारा क्या है, सन है। सन जैसे ही मॉर्निंग में निकलता है तो इससे क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें चलना स्टार्ट करती हैं। हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारी क्या है, अर्थ है। ये हमारी अर्थ है, ध्यान से सुने आप। ये क्या है, अर्थ। पृथ्वी है, बोल दो हाँ। इस सन से रे चली और हमारी पृथ्वी पर आई। इसी प्रकार से ये रे आई और भी 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 आई, डॉट डॉट। आप देख रहे हैं, ये सन से रे आई और टकराई और वापस निकल जाएगी। यहाँ से ये भी वापस हो गई, वापस हो गई। हमें सन क्या हुआ, ये फिक्स पॉइंट है। सन आपका तो मूव नहीं कर रहा है ना। स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें इसका पता है, कहाँ से रे चली है, सन से चली है, परंतु कहाँ जाकर रुक रही है हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या ये रे पृथ्वी से टकराने के बाद गति कर नहीं रही है, कर रही है, अभी भी तो टकराई फिर निकल ली, लेकिन इसने चलना अभी बंद नहीं किया है। तो सीधी भाषा में आप समझो कि रे का मतलब है जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, परंतु हमें फाइनल पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। डॉट 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 इसी प्रकार से कंटिन्यू चलती चली जाएगी आगे भी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या होती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो
परंतु मुझे जिसका फाइनल पॉइंट नहीं पता है तो वो क्या कहलाएगी, उसकी कहलाएगी। ओके, चलिए फ्रेंड्स, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं छोटी छोटी चीज़ें और आगे आपको बताऊंगा, तो आप इसे नोट कर लो। मैं इसे रे कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको रे भी समझ में आई होगी। चलिए, रे की होगी। अब रे के बाद मैं बात करूँगा आपके सामने एंगल की। एंगल क्या होता है? एंगल बताओ फ्रेंड्स, एंगल क्या होता है? एंगल बनता कैसे? एंगल, आप इधर आओ फ्रेंड्स, मुझे आप ये बताएं कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एंगल हो गया, इनके बीच एंगल बन रहा है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एंगल हो गया? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एंगल हो गया? आप इन तीनों में से मुझे बताइए कि कौन सा सही है। क्या ये एंगल है? क्या ये एंगल है या ये एंगल है? आप बोलोगे सर ये लाइन तो मिल ही नहीं रही है, ना ये मिल रही है। सर ये दोनों लाइनें आपस में एक पॉइंट पे आकर के मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। जिस पॉइंट पर ये मिल रही हैं उस पॉइंट को पर इन दोनों लाइन से मिलने वाली, इन दोनों लाइन से मिल करके जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम थीटा लेट कर लेते हैं, इसे हम कोण बोल देते हैं। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया? जब तक दो लाइन आकर किसी एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगी तब तक आपका एंगल नहीं बनेगा। अगर कोई ट्रायंगल आपने बनाया, ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? 3 साइड होती हैं। लेकिन क्या मुझे आप ये बताओ कि ये अगर एंगल बनना है तो कितनी लाइन से मिल करके बनना है? ये दोनों लाइन कहाँ पे आके मिली? मान लो पॉइंट ए पर आके मिलती, एंगल थीटा बनता है। अगर मैं बात करूँ ये दोनों लाइन, एक ये और एक ये पॉइंट बी पर आकर मिलती हैं, ये मान लो एंगल अल्फा बन गया। एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये आकर के पॉइंट सी पर मिलती हैं, ये माना कि एंगल बीटा बन गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी एंगल अगर बनता है तो वो एंगल कम से कम 2 लाइन तो आपको चाहिए ही चाहिए, 2 लाइन से ही मिल करके वो एंगल बनेगा। ये बात समझ में आई गई? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर कोई लाइन, अगर एंगल बनाओगे आप तो उनका एक पॉइंट पर आकर के मिलना बहुत ज़रूरी है। ये वहाँ तक बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, आज आपने क्या क्या जाना? मैंने इसमें बेसिक नॉलेज की छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं, जैसे कि पॉइंट है, जैसे कि फिर लाइन है। उसके बाद मैंने आपको लाइन सेगमेंट समझाया, लाइन सेगमेंट क्या होता है। फिर मैंने आपको रे के बारे में बताया, रे क्या होती हैं। उसके बाद मैंने आपको एंगल के बारे में समझाया, एंगल क्या होता है। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सभी छोटी छोटी चीज़ें जान चुके होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज आपने एंगलों के बारे में जान चुके हैं। अब मैं एंगल बेस्ड चीज़ें कुछ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, उसमें बात करूँगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।
हेलो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।